वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की ये जो नई सीरीज़ में स्टार्ट करी हूं ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 के लिए है। एग्ज़ाम डेट आपकी फिर से आई हुई है, 22 दिसंबर को है। लगभग 1 महीने का जो ये वक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का है, जो मैं पहले भी आपसे बोलते आ रही हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको प्रॉपरली रिवाइज़ कीजिए। और अभी जो सीरीज़ चल रही थी रात को 9 बजे वो वैसे तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओई एग्ज़ाम के लिए थी, पर स्पेसिफिक सीरीज़ ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आरओई एग्ज़ाम वाले मुझसे कहेंगे कि मैम आपने वो सीरीज़ रोक दी, वो भी कंटिन्यू रहेगी। बट अभी 1 मंथ ये इसके लिए हम लोग फोकस करते हैं और वो भी सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँगी। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसमें डेली मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, वो क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आपका क्या स्कोर है वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे वो भी बताइएगा। देखिए, इन क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट ज़्यादा मिलेंगे, उन स्टेटमेंट के ज़रिए से आप अपने जो टॉपिक के बारे में जानकारी वो अच्छे से जान पाएंगे। और ये अब प्रश्न की प्रकृति भी ऐसी है कि स्टेटमेंट ज़्यादा होते हैं क्वेश्चंस में, 2 से 3 स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, अच्छे से आप इनको सॉल्व कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में कराती हूँ, और आप अगर कंप्लीट कोर्स पाना चाहते हैं और इस बचे हुए समय में बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ, आप उसे ज्वाइन करके बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएंगे। उसमें क्या है, आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी गई हैं, तो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी समझ है वो सही बन जाएगी, तो आप सारे सब्जेक्ट समझेंगे। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए गए, आप मॉक टेस्ट लगाइए। तो इन सब तरीकों से आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर करेंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। और आप वही मटेरियल फॉलो कीजिए जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करता हूँ, ना कि कोई भी मटेरियल जो आप पढ़ते रह जाए और उससे क्वेश्चंस आए भी ना। तो करंट अफेयर हो, जीएस हो, सीसेट हो, सभी के लिए निश्चिंत हो जाइए। बहुत ही कम पैसों में आप पूरी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और ज्ञान से कूपन कोड, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर रहे हैं, कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 71st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनना है। सबसे पहले गलील सागर झील दी गई है इजराइल और सीरिया में। हामोन झील ईरान अफगानिस्तान की सीमा पर। टिटिकाका झील पेरू और चिली की सीमा पर। और फोर्थ अरल सागर झील तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, इन ऑप्शंस के अनुसार आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए, गलील सागर झील जो है वो इजराइल और सीरिया में स्थित है, सही है। हामोन झील ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर है, ये भी सही है। लेकिन टिटिकाका में प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि पेरू के साथ बोलीविया होगा, ठीक है, चिली नहीं होगा। तो लेक टिटिकाका है पेरू और बोलीविया की सीमा पर, तो थर्ड इनकरेक्ट है। और जो अरल सागर झील है वो उज्बेकिस्तान सही है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं, यहाँ पर क्या होगा, कजाकिस्तान होगा, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हमें चूज करना है ऑप्शन सी, मतलब पहला और दूसरा करेक्ट दिया गया था। 72nd क्वेश्चन है, इसमें से भी सही विकल्प चुनना है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत दिया गया है माउंट किलिमंजारो, सही है, बिल्कुल सही है, ये है तंजानिया में माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का ये सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत दिया गया है माउंट कोसिस्को, बिल्कुल सही दिया गया है, ये भी करेक्ट है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो दिया गया है माउंट एल्ब्रूज, जो कि गलत है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एकोंकागुआ दिया गया है, ये गलत है। तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट एकोंकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में है, ठीक है। और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है वो हो जाएगा माउंट एल्ब्रूज, जो कि कहाँ पर है, रूस में है। अब करेक्ट हमें सिर्फ 1 और 2 दिया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या चूज करेंगे, ऑप्शन ए। अगर अभी पिछले रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम की बात की जाए तो ज्योग्राफी और आप देखेंगे जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी रेशियो लगभग सेम था,
ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे और यही यूपी पीसीएस के पिछले जो 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें भी ठीक ठाक प्रश्न थे और दोनों में बराबर क्वेश्चंस थे। तो आपको मैपिंग पे फोकस करते हुए चलना है और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी सब पढ़ लेते हैं बट वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक होते हैं सिलेक्टेड जिनसे प्रश्न आते हैं और वो आप तैयार नहीं करते हैं। तो अभी जो चीज़ अभी आपकी वीक है, जो टॉपिक्स आपने नहीं कवर किए हैं वो जल्दी से कर लीजिए। चलिए 73rd देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सुमात्रा, मेडागास्कर, बाफिन और होन्शु। बी है मेडागास्कर, बाफिन, होन्शु और सुमात्रा। थर्ड है होन्शु, सुमात्रा, मेडागास्कर और बाफिन सबसे बड़ा दिया गया है। डी में बाफिन, होन्शु, सुमात्रा और मेडागास्कर सबसे बड़ा है। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले होन्शु, उसके बाद सुमात्रा है, मेडागास्कर है और फिर बाफिन है। ठीक है, 74th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। चियापास पठार तुर्की में है, एबिसिनियन पठार पूर्वी अफ्रीका, किम्बरले पठार दक्षिण मैक्सिको और अनातोलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया। इन सारे में से देख लीजिए कोई एक करेक्ट है, यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जो चियापास प्लेट्यू है वो तुर्की में नहीं है, वो है दक्षिण मैक्सिको में, सदर्न मैक्सिको। एबिसिनियन पठार ये पूर्वी अफ्रीका में है, करेक्ट है, इथियोपिया में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा। लेकिन किम्बरले पठार कहाँ है, तो किम्बरले पठार है ऑस्ट्रेलिया में, अनातोलिया का पठार है तुर्की में। तो याद कर लीजिएगा जैसा मैंने बोला है, चियापास प्लेट्यू है दक्षिण मैक्सिको में, एबिसिनियन पठार है पूर्वी अफ्रीका इथियोपिया में, किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में, अनातोलिया का पठार है तुर्की में। 75th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। कुछ आपको स्टेट दी गई हैं, जलडमरू मध्य हैं, जो बताना कौन सा करेक्ट है। मलक्का जलडमरू मध्य पहली है, मलक्का स्टेट दी गई है, निकोबार सागर को दक्षिण चीन सागर से कनेक्ट करती है। सेकंड है पाक जलडमरू मध्य, पाक खाड़ी और अरब सागर को। थर्ड है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रही है। और डी है बास्पोरस स्टेट, जो रेड सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट कर रहा है। अब इसमें से कोई एक करेक्ट है, बाकी के 3 इनकरेक्ट हैं, वो आपको चूज करने होंगे और ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। स्टेट्स हैं, जितने प्लेट्यूज हैं, जितने डेजर्ट हैं, माउंटेन हैं, उनकी हाईएस्ट पीक है, ये वर्ल्ड की जो रिवर्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, ये कुछ टॉपिक ऐसे जो आपको छोड़ने नहीं हैं, प्रिपेयर रखने हैं। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जिब्राल्टर जो स्टेट है वो किसके बीच है, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच। तो जो मलक्का स्टेट है वो किसके बीच है, वो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, यहाँ पर निकोबार गलत है। ठीक है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी के पास है। पाक जलडमरू मध्य, ये पाक की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, ना कि अरब सागर। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। बास्पोरस जलडमरू मध्य, तो ये काला सागर को, लाल सागर यहाँ पर गलत है, काला सागर को सी ऑफ मरमरा या मरमरा सागर से कनेक्ट करता है। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला स्टेटमेंट है हका काबो राजी म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। सेकंड है गंगखर पुएनसम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। थर्ड है नौसाक अफगानिस्तान का उच्चतम बिंदु है। इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। 77 क्वेश्चन है, इनमें से कोई इनकरेक्ट है वो हमें बताना है, सारे 1 2 या फिर कौन से, वो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो पहला है 49th पैरेलल लाइन जो है वो है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच। 38 जो पैरेलल लाइन है वो है बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। और जो 17th पैरेलल लाइन है वो बॉर्डर बिटवीन है यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा के बीच। तो बताइए कौन सा करेक्ट है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएंगे पहला और तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो 49th पैरेलल लाइन है वो उत्तरी और दक्षिण की जो 49 दी गई है ये गलत है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी है, वो हो जाएगी 17th पैरेलल लाइन। ठीक है, ये ऐसे मैच करना था। 38th वाला करेक्ट है, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच है 38th पैरेलल लाइन। अब से आपको भूलना नहीं है वियतनाम वाला और आपको यूएसए और कनाडा का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही था, इसलिए हमें गलत चूज करना था इसमें। 78 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। एक तरफ राज्य है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश का कांगटो है, कर्नाटक का मुल्लायनगिरी है, सिक्किम का फोंगपुई है और 4th एमपी का देवमाली है। ठीक है, इनमें से कौन से करेक्ट है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश का कांगटो है, बिल्कुल सही।
कर्नाटक का मुलायनगिरी है, बिल्कुल सही है। मिजोरम का फांगपुई है, ना कि सिक्किम का फांगपुई है। और जो ये देवमाली है ये उड़ीसा का ऊंचा पर्वत शिखर है, मध्य प्रदेश का नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें करेक्ट दिए गए हैं वो पहले और दूसरे, इसलिए ऑप्शन ए चूज करेंगे। 79वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। ठीक है, लक्षद्वीप में मलमिश जनजाति रहती है, पंजाब में सांसी जनजाति, गोवा में ओंग जनजाति और अंडमान निकोबार में सेंटिलिनीज। अब बताना है कौन सा करेक्ट है। देखिए, लक्षद्वीप में मालमिस है, बिल्कुल सही है। पंजाब में सांसी है, ये भी सही है। पर क्या गोवा में ओंग जनजाति है? जी नहीं। तो गोवा में है ठोडिया और वर्ली जनजाति, औंज नहीं है। औंज कहाँ पर हो जाएगी? ओंग हो जाएगी, ये आपकी अंडमान निकोबार में। तो थर्ड तो इनकरेक्ट हो गया। अंडमान निकोबार की सेंटिनरीज है, बिल्कुल सही है। ओंग भी यहीं की है, जारवा भी यहीं की है और शम्पेन भी यहीं की है। तो हमें 3 करेक्ट दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, और वो हमें दिया गया ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, वर्ष 1978 में एमपी राज्य के होशंगाबाद जिले में मिट्टी बचाओ आंदोलन को तवा बांध के कारण होने वाले जल जमाव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। सेकंड है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन पद्धति से संबंधित है। इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि ये जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है ये सही है, तवा बांध के कारण शुरू हुआ, ये भी सही है। और इसमें इनकरेक्ट क्या है? तो ये है ईयर 1977 में शुरू हुआ। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, ठीक है। अब आपको बताना है, करंट अफेयर का ये टॉपिक है, और बताना है अभी नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वो कौन से नंबर का है और उसका क्या नाम है, और आपको ये भी बताना है किस राज्य में स्थित है। ठीक है। 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। सारे स्टेटमेंट देखेंगे। पहला है, हवा में रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स का जो आकार है वो 5 माइक्रोन से कम होता है। सेकंड है, मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का विकास चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। थर्ड है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषी स्तर सर्वाहारी का होता है। अब इनमें से स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो पहला करेक्ट है, बिल्कुल सही है। सेकंड इनकरेक्ट है और थर्ड करेक्ट है। देखिए, जो मोनोक्लाइमैक्स या क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स सिद्धांत है, इसका विकास फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स द्वारा किया गया था, ना कि चार्ल्स डार्विन। तो आपको नाम याद रखना है, किनका नाम? फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स। ओके, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 82वां क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन सी है आपके सामने, आप देख सकते हैं, और इसके बाद हम लोग चूज करेंगे। तो आप लोग पॉज करके अपना आंसर देख लीजिएगा, मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। तो पहला स्टेटमेंट है, एक मार्क एक तरह का प्रमाणीकरण है, सर्टिफिकेशन मार्क है, जो भारत में कृषि या खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। सही है स्टेटमेंट। सेकंड है, एग मार्क चिन्ह वाले उत्पादों से कुछ मानकों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो इसमें बोला गया है कि ये मानक जो हैं ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। बस ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यह जो है भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, और इससे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्ष, तो बिल्कुल भी इसको भूलिएगा नहीं प्रिपेयर करने को। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड आप ये याद करेंगे कि ये जो मानक है भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, तो इसके द्वारा होता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, एग मार्क का जो उपयोग है वो कृषि उपज अधिनियम 1937 द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे 1986 में संशोधित किया गया था। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जिस ऑप्शन में दिया गया वही हमारा राइट आंसर है, और वो है ऑप्शन सी। 83वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई वैश्विक हेक्टेयर है। सेकंड है, अर्नेनीज ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। थर्ड है, नीदरलैंड विश्व का प्रथम कार्बन निगेटिव देश था। इनमें से कौन से विकल्प सही है? पहला कथन बिल्कुल सही है कि जो पारिस्थितिकी पदछाप है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इसको ग्लोबल हेक्टेयर्स में मापते हैं। और ये सारे प्रश्न अभी आप जो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इनसे पिछले वर्ष प्रश्न भी पूछे गए हैं और ये टॉपिक आगे आएंगे भी। फिर बताया जा रहा है, अर्नेनीस ने वर्ष 1973 में सबसे पहले डीप इकोलॉजी का ये जो शब्द है इसका प्रयोग किया था। ये भी बिल्कुल सही है, इनका नाम याद रखिएगा। फिर है, नीदरलैंड विश्व का प्रथम कार्बन निगेटिव देश था, तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर भूटान होना चाहिए था, तो सही हो जाता।
ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है 1 और 2 लेकर के ऑप्शन ए। 84th क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं और हमें सही उत्तर चुनना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी। सही है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, मांडवी नदी में स्थित चेराव द्वीप सबसे अच्छे मैंग्रोव वनों में से एक है और यहाँ गोवा में पाई जाने वाली अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, सूरजमुखी के बीज में अक्सर आर्गेमोन बीज की मिलावट की जाती है। तो आर्गेमोन मिलाया जाता है सरसों के तेल में, सूरजमुखी के बीज में नहीं मिलाते, सरसों के बीज में मिलाते हैं। याद रखिएगा इसे, आर्गेमोन सीड्स। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट है, पहला और दूसरा ऑप्शन। 85th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, जेनॉन एक अक्रिय और गैर ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग मौसम संबंधी अवलोकनों के लिए गुब्बारे भरने में किया जाता है। सेकंड है, एकीकृत कीट प्रबंधन में कीटों के विरुद्ध व्यवहारिक, भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक तरीकों जैसे उपाय करना शामिल है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनेंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका मतलब है कि कथन दूसरा सही है कि एकीकृत कीट प्रबंधन में कीटों के विरुद्ध हम लोग व्यवहारिक, भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक, जैविक सभी तरीके अपनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अक्रिय और गैर ज्वलनशील गैस दी गई जो कि मौसम संबंधी अवलोकन के लिए और गुब्बारे में भरते हैं, वो हीलियम होती है। बहुत बार आपने सुना होगा गुब्बारे भरने में हीलियम का प्रयोग करते हैं, इसलिए जिनॉन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसीलिए करेक्ट है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस सेट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। बचे हुए समय में बेहतर ढंग से अपना फोकस बनाए रखें और कंसंट्रेशन रखते हुए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और अभी भी समय है। आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, जिससे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। आपको वही टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो की गई हो। तो अभी जो समय है उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस के अलग से सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मिलेंगे और आप उनका डिस्कशन जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है वो भी आपको मिल जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो भी आप प्रिपेयर कर पाएंगे। बाकी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्लासेस को शेयर कीजिए और जिससे मैं और भी अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आती रहूँ।